देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है विषम वर्षों का कुल उत्पादन। तो विषम वर्षों का कुल उत्पादन हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2009 में कितना है 90 प्लस 2011 का 105 प्लस 2013 का यानी कि 75। ठीक है, ये हो गया हमारा विषम वर्षों का। तो विषम वर्षों का अगर निकाल लें तो कितना आएगा, 5 5 10 0 1 कैरी 9 10 7 17 7 1 कैरी 270। ये हो गया हमारा विषम वर्षों का। अब कह रहा है सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना। तो हमें सम का निकालना पड़ेगा। सम मतलब कि 2010 का कितना है 110। ये है हमारा सम का 110 प्लस 2012 का यानी कि 130 प्लस 2014 का यानी कि 120। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 1 2 3 360 आ रहा है। हमें क्या कहा है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन यानी कि 270 इक्वल्स टू सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। ठीक है, यानी कि 360 इंटू एक्स हो गया। कितना गुना है ना, तो कितना गुने में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 270 इक्वल्स टू 360 इंटू एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को इस तरफ लेके आएंगे। इधर गुणा में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा यानी कि 270 अपॉन 360। ठीक है, और जब इसको भाग देंगे 0 0 तो यहीं से कट गया, बचाएगा 27/36 आएगा हमारा क्या, 3/4। ठीक है, क्या आएगा, 3/4 आएगा। और जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 यानी कि यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। कैसे निकाला, विषम वर्षों का निकाल लिया प्लस करके कुल उत्पादन 270 आया, सम वर्षों का निकाला 360 आया। फिर कह रहा था विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन के कितना गुना है, तो इंटू एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको उस तरफ ले जाना पड़ेगा, मतलब भाग में हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 3/4 और जो कि होता है 0.75। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा, ये रहा 0.75, बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x + 7 5 - 3x इंटू 3x - 6 में एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है। हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, देखिए ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले हम दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, पहले दो ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x - 3x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 सा हो जाएगा 35 प्लस और माइनस हो गया माइनस 7 3 जा 21x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी को हम अगर और सॉल्व कर लें तो -3x स्क्वायर ये -21x प्लस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। 21 - 5 कितना होता है, 16x प्लस 35। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा -3x स्क्वायर -16x प्लस 35। ये हमारा था एक ब्रैकेट है ना। दूसरा ब्रैकेट क्या था, 3x - 6, वो तो हमने ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, अब जब ये हमारा सॉल्व हो गया है, अब क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे था माइनस, तो -3 को जब उससे करेंगे तो क्या आएगा, -3 3 = 9 x का क्यूब हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 = 18 एक्स स्क्वायर। अब 16x को इन दोनों से करेंगे तो कितना आएगा, -16 3 = 48 एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 16x × 6 96x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 35 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, प्लस में 35 × 3 5 3 = 15 5 1 कैरी 3 3 = 9 8 10 x माइनस प्लस माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। 35 × 6 कितना होगा, 5 6 = 30 0 3 कैरी 6 3 = 18 19 20 21 यानी कि कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, अब देखिए अब सबको एक साथ कर लेते हैं। क्यूब तो एक ही है हमारा, तो क्यूब तो ऐसे ही रह जाएगा -9x क्यूब। ठीक है, अब
ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करेंगे तो आएगा 30x² प्लस 96x प्लस, इन सब को आप सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा पूछा था x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, x² का गुणांक पूछा था, है ना। और x² का गुणांक कितना आया, -30 आया। हमेशा हम लोग माइनस को, अगर प्लस होता तो +30 लेते, माइनस है तो -30 लेंगे। x² के साथ क्या है, -30, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की जीवा जो है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई है, हमें क्या बताना है, जीवा की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ले लिया, थोड़ा सा, हाँ चलिए, एक वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और जीवा जो कह रहा है वो केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया हमारा 6, और ये जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है ना, उसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, सेंटर से सर्कल को टच कर रही है तो ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, यानी कि ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये 6 है, ये 10 है, तो इससे हम लोग ये वाला भाग निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकलेगा, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, अगर इसको हम लोग x मान लें तो प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 - 36 यानी कि 64। तो जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √64 हो जाएगा, और ये क्या होता है, 8। ठीक है, ये 8 होता है, मतलब कि x की जगह पर ये क्या आ गया, 8 आ गया। अब जब ये आधा 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी कि 8 8 कितना, 16। तो ये कितना आ जाएगा, जीवा मतलब ये पूरा 8 और 8 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। 2.5, तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, 2.5 माइनस 1 में 3.25 ऐसे ही रहने देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 अपॉन में आएगा कितना, 1.25। ठीक है, ऊपर में एक ज़ीरो और आएगा, जब हम लोग पॉइंट को हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2.50 अपॉन 1.25, है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 2 जा होता है 250, यानी कि इसको अगर हम लोग फिर से लिख लें तो 2.5 माइनस 1 अपॉन में 3.25 माइनस में 2 आएगा सिर्फ। ठीक है, इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको एलसीएम ले लेंगे, या तो पॉइंट हटा के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस भी तरह से आप सॉल्व करिए, या तो पॉइंट हटाइए ऊपर 0 लगाइए, इस तरह से सॉल्व करिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा 2.5 माइनस, या तो आप क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाया, 2.2 गिनती थी, 2 0 ऊपर लगा दिया, तो 100/125 आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, यानी कि 2.5 माइनस इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.8, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1.70। ठीक है, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1.70। ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए 1.70, बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 छोटा है। ठीक है, एक कोण जो है, मान लीजिए हम एक कोण को क्या मान लें, x मान लेते हैं। ठीक है, x जो है अपने अनुपूरक कोण की तुलना में, अनुपूरक कोण क्या होता है, 180 माइनस x। ठीक है, अनुपूरक कोण होता है 180, और वो एक कोण जो है वो अपने अनुपूरक कोण की तुलना में छोटा है, यानी कि x इक्वल्स टू 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये तो अनुपूरक कोण हो गया, क्या है की तुलना में 50 छोटा है। ठीक है, तो इसमें से क्या कर देंगे, 50 माइनस कर देंगे, यानी कि इसको सेंटेंस अगर पढ़ें, एक कोण यानी कि x
अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 छोटा है। तो अनुपूरक कोण क्या हो गया, 180 माइनस एक्स से 50 छोटा है तो -50 कर देंगे। ठीक है, बस हमारे कोण की माप ढूंढनी थी, कोण की माप मतलब कि एक्स की वैल्यू ढूंढनी थी, एक्स वैल्यू निकल आएगी। क्या है यहाँ पर x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स माइनस 50 दे रखा है। x को क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस 50 रह जाएगा। x प्लस एक्स होता है 2x, 180 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा 130। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 अपॉन में 2, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 65 डिग्री आई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर, 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो पहला वाला जो 7 है उसका स्थानीय मान कितना होगा 700 होगा। ठीक है, अंतर बताना है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा वाला 7 क्या है, पॉइंट के दूसरी गिनती पर है, मान मतलब कि ये टेंस है, ये 100th हो जाएगा। 100th का मतलब क्या है 7 अपॉन में 100। ठीक है, ये है हमारा। इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 0 है, 2 गिनती के पहले पॉइंट लगा दीजिए, मतलब कि 0.07 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 700 में से क्या करना है 0.07 को घटाना है, तो घटाने पे कितना आ जाएगा 699.93 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। और ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ये देखिए दे रखा है डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त के जीवा PQ और RS बाहर की ओर विस्तृत करने पर, एक वृत्त की जीवा है PQ, ठीक है, और एक है RS, इन दोनों को जब बाहर विस्तृत करते हैं तो बिंदु T पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर काटते हैं, बिंदु T पर काटते हैं। यदि QT, RT और ST की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो खंड PT की लंबाई क्या है, हमें PT की लंबाई बतानी है। देखिए इसको डायग्राम अगर हम बना के देखें तो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ये देखिए हमने वृत्त बनाया। ठीक, अब कह रहा है एक वृत्त के जीवा, 2 जीवा हैं इसके, मान लीजिए एक ये है एक ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा PQ जीवा और दूसरी जीवा है RS, ये हो गया हमारा RS जीवा। ठीक है, इसको कह रहा है विस्तृत करने पर, यानी कि इसको जब आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके तो ये हो रहा है विस्तृत करने पर बिंदु T पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब कि ये दो काट रहे हैं एक दूसरे को, ये किस पे काट रहे हैं, T बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, यदि QT, RT और ST, यानी कि QT ये वाली लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, RT की है 18 सेंटीमीटर, RT मतलब कि ये टोटल है 18 सेंटीमीटर और ST की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ST मतलब कि इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बताना है PT की लंबाई, PT का मतलब ये वाली लंबाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें ये ऐसे वाले क्वेश्चन को ना जिसमें जीवा को विस्तृत किया जाता है, बाहर किसी पॉइंट पर मिलता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि 9 इंटू PT। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे कि ये वाला बाहर, ठीक है, जीवा को छोड़ करके उसके बाहर जो उसको विस्तृत किया है उसको, ठीक है, वो क्या है QT इंटू PT, ये बाहर वाला और पूरा वाला, ये हो जाएगा इंटू में, बराबर में क्या होगा, इसी तरह से ये बाहर वाला पार्ट यानी कि ST इंटू पूरा वाला पार्ट यानी कि RT। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। 9 को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, QT भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। QT हमारा कितना आया था 9 इंटू PT तो हमें ढूंढना है, तो PT तो ऐसे ही रह जाएगा, बराबर में ST की वैल्यू कितनी है 6 रख दिया, इंटू RT की वैल्यू भी हमें दे रखी है, वो है 18। तो ये देखिए 9 इंटू PT इक्वल टू 6 इंटू 18 हो गया। अब यहाँ से अगर काट दें तो 9 2 18 हो जाएगा, यानी कि PT की वैल्यू निकल आई 6 इंटू 2 जो कि होती है 12। ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। PT की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए 18, 16, 9, 12 ये रहा, डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि देखिए कोई भिन्न है,
ठीक है, मान लीजिए x अपॉन वाई है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, अंश को 20% कम किया गया है। अंश हुआ ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या किया है 20% कम किया गया है, यानी कि 80 अपॉन में 100 हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या होगा, हर को 10% बढ़ाया गया है, मतलब y इंटू 10% बढ़ाया गया है तो 110 अपॉन 100 हो जाएगा। तो भिन्न का मान 16 अपॉन 55 हो जाएगा। तो ये जो भिन्न है इसका मान कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में 55, ठीक है। हमें क्या बताना है, भिन्न का मान बताना है, मतलब कि x अपॉन वाई बताना है। तो अब इसी को सॉल्व कर, अगर इसको हम ठीक तरह से लिखें तो x अपॉन वाई, देखिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, 100 बचेगा क्या, x अपॉन वाई इंटू 80 अपॉन में 110, और इस तरफ में क्या था 16 अपॉन में 55, ठीक है, ये था। अब क्या करेंगे, x अपॉन वाई तो इधर ऐसे रह जाएगा, इधर वाले कोई पार्ट को उधर ले जाएंगे तो 16 अपॉन 55 इंटू में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 110 अपॉन 80, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 2 या 16 हो जाएगा, 11 5 या 55 हो जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई, 2 अपॉन 5। भिन्न की वैल्यू में पता करनी थी, भिन्न की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 अपॉन 5 आएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 2 अपॉन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, ठीक है। कोई प्राकृतिक संख्या जिसका प्रत्येक अंक क्या है, या तो 3 है या तो 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। वो संख्या जो होगी वो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगी, दोनों से भाग हो जाएगी। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है वो बतानी है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 444 हमारा ऐसा प्राकृतिक संख्या है जिसमें सिर्फ 4 है, ठीक है। कहा गया था या तो 3 हो या तो 4 हो, तो यहाँ पे 4 है और 3 दोनों संख्याओं से विभाग हो जाएगा, यानी 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो 4 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो भी भाग हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो भी भाग हो जाएगा, तो मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, ठीक है। यानी कि एक आयत है जिसकी लंबाई है l और उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई की आधी, मतलब l/2, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। इस आयत का परिमाप क्या होगा, हमें परिमाप बताना है। यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, यानी कि क्या कह रहा है, देखिए एक आयत था जिसकी लंबाई क्या है, l है, और उसकी चौड़ाई क्या है, इसकी आधी है, यानी कि l/2 है। इस आयत का परिमाप बताना है यदि उसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाए, यानी कि 2l हो जाएगा, ठीक है, एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। चौड़ाई क्या है, l/2 ही है। इसका हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, ये हो गई हमारी क्या, लंबाई, ठीक है, और ये हो गई हमारी क्या, चौड़ाई। और परिमाप निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आयत का 2 × l + b, ये होता है। अब देखिए 2 × l क्या है हमारा, 2l + b क्या है हमारा, चौड़ाई क्या है, l/2, है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम लिया, नीचे 2 आएगा, यानी कि 4l + यहाँ पर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो कितना, 4l + l कितना हो गया, 5l/2, और बाहर में 2 तो था ही, 2 और 2 कट जाएगा, तो आंसर में कितना बचेगा, 5l। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। मतलब परिमाप की वैल्यू कितनी आई, 3l 4l 5l 6l 5l, मतलब कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।